अगर वो उस दिन रोहित फायरिंग नहीं करता ना, उसने वो गोली भी किसी को मारी नहीं, ऊपर फायरिंग करी है, तो अगर वो ये नहीं करता उसकी माँ को उस दिन वो पल्ला के मार के जाती। मेरे हस्बैंड के खुद यहाँ सर में 30 टॉके हैं। जो भी जा उसका ही सिर फोड़ दे, वे किसी की पैर तोड़ दे। वो प्लानिंग करके आए थे। रोहित था, उसका छोटा भाई था, उसकी मम्मी थी। उन्होंने देखा तीन ही अकेले हैं, तो उन्होंने थोड़े से बाहर जाके कॉल की। कम से कम 25 गाड़ी में गुंडे, वहाँ के पल्ला गांव के, सैनी गांव के बहुत सारे आदमी आए। उन्होंने आके अंधाधुंध सब कोई मारा, सब कोई। वो फूट फूट कर रोई थी, बहुत बुरी तरह से रोई थी लड़की। बोल रही थी मेरे साथ ऐसे करते। मैंने कहा निक्की तुम मत जाना, जो बदतमीज औरत होगी ना वो बिहाली और दोबारा आएगी तभी अपने लक्षण दिखा देगी। अपने शरीर पे निशान बना के और पुलिस चौकी में पहुंच गई थी। पुलिस चौकी में खुद पहुंच गई थी, अपने शरीर पे निशान बना बना करके मुझे ये मारते हैं। तेरी माँ कहती है तू लड़के को खाना नहीं देती। एक दिन लड़के ने पाँच रोटी खा ली, तो बताओ इतनी बदतमीज है। कॉपी पेंसिल लेके बैठ गई, बोली इसमें लिख तूने 5 रोटी खाई है, तेरी माँ को दिखाना है मुझे। तो अभी हम मौजूद हैं निकी की भाभी के साथ उनके घर पर। सबने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें बताई, लेकिन कहते हैं कि नंद और भाभी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही गहरा होता है। तो आप उनकी भाभी से, एक भाभी से हमने जब बात की थी तो उन्होंने बताया, जो रोहित की वाइफ है, उन्होंने बहुत तरह की बातें कही। उनकी भाभी कह रही हैं कि उनको यहाँ मारा जाता था, पीटा जाता था, दहेज का, वो लोग खुद दहेज मांगते थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी बात उसकी झूठ है। मतलब कि उसे तो इतने अच्छे तरीके से रखते थे घर में, उसके लिए अलग, उसने बोला कि मुझे अलग रहना है। पूरे घर में वो मतलब अकेले रह गई, यहाँ पे परिवार के साथ नहीं रहती थी। हमारी शादी 19 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे बराबर के हो रहे हैं। हमारे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं, 10,000 सैलरी है उनकी। हमने आज तक ये काम नहीं करे। उसने कम से कम 9 साल में 20 बार तो यहाँ पे ड्रामे कर करके पुलिस बुला रखी है। और ये कह रहे कि रोहित ने गोली चलाई। रोहित ने गोली इसलिए चलाई, अगर मेरी माँ बहन है उन्हें कोई पीट रहा है, मतलब अगर वो उस दिन रोहित फायरिंग नहीं करता ना, उसने वो गोली भी किसी को मारी नहीं, ऊपर फायरिंग करी है, तो अगर वो ये नहीं करता उसकी माँ को उस दिन वो पल्ला के मार के जाती। मेरे हस्बैंड के खुद यहाँ सर में 30 टॉके हैं। यहाँ के आदमी, मतलब किसी के पैर में, किसी के सर में बहुत चोट आई हमारे यहाँ पे। के लिए जाता ना, उसी का सिर फोड़ देते, उसी का पैर तोड़। इनके पास भी उनकी मतलब कि सारी वीडियो है। इधर आ जा। और तो इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी जब इन्होंने नहीं निकाली, उसके भी मतलब कि उसकी माई लड़की की, इनकी भाभी की, पूरे चूरा चूर कर दिए इन्होंने, पब्लिक ने। और जो भी जा रहे हैं यहाँ से, ये तो ऐसे ही उठ के चले गए, क्या हो रहा क्या नो, डंडे संडे की छुट्टी थी, सभी अपने घर पे थे, तो ये भी बाहर के लिए निकले थे। तो इन्होंने किसी के मुंह से सुनी कि लड़ाई बज गई, लड़ाई बज गई। जैसे अंधाधुंध सभी लोग जो भी भगे ना, इनके, मेरी दीदी, इनके हस्बैंड जाके खड़े हुए तो उनके सिर में भी लठ मार दिया। कम से कम 30 टाके आए हुए हैं सिर में। जो भी जा उसका ही सिर फोड़ दे, वे किसी की पैर तोड़ दे। वो प्लानिंग करके आए थे, प्लानिंग करके आए थे। उनकी बेटी यहाँ पे नहीं थी, बोल रही है उसके 2 बार बच्चा रहे हो। नहीं थी बेटी, पल्ला गांव में थी, उसे लेके आए थे। बोल रहे थे क्या तो हमें 35 लाख रुपए दो, पंचायत में तय हुए थे। बेटी छोड़ने के लिए उन्होंने 35 लाख रुपए मांगे थे। इन्होंने कहा ठीक है हम 35 लाख रुपए देंगे। टाइम रख गया पैसे देने का, ये टाइम से पहले आके बोले हमें 35 लाख रुपए दो वरना हम लड़की यहीं पे छोड़ के जाएंगे। ये बोले नहीं, हम लड़की को ऐसे नहीं रखेंगे, हम पैसे पंचायत के और कोर्ट के द्वारा पैसे देंगे। इन्होंने कहा नहीं, हमें कोर्ट के और पंचायत के द्वारा पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसे अभी चाहिए वरना हम लड़की यहीं छोड़ेंगे। इन्होंने मना कर दिया। तो इनके घर में बस 3 सिर्फ मेंबर थे। रोहित था, उसका छोटा भाई था, उसकी मम्मी थी। उन्होंने देखा तीन ही अकेले हैं, तो उन्होंने थोड़े से बाहर जाके कॉल की। कम से कम 25 गाड़ी में गुंडे, वहाँ के पल्ला गांव के, सैनी गांव के बहुत सारे आदमी आए। उन्होंने आके अंधाधुंध सब कोई मारा, सब कोई। जब रोहित की मम्मी का यहाँ से पैर तोड़ दिया, उन्होंने हॉकी बजाई पैर में। रोहित ने जब रोहित भी मारा। रोहित वहां से निकल के भाग गया। रोहित पड़ोस के घर में जाके रोहित ने अपनी
सुरक्षा के लिए फायरिंग की थी, वो भी ऊपर के लिए, ऊपर चलाई थी वो। अच्छा, निक्की से आपकी बातचीत होती होंगी चूंकि ननद थी, और कंचन से भी बातचीत होगी, दोनों बहनों का स्वभाव, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि रील्स बनाती थी और हमारे गुर्जर समाज में ऐसे नहीं होता कि बहुएं रील्स बनाए ये ऐसे। भी देखोगे कि इनकी सास है, इनकी ननद है, उनकी भी इंस्टा पे आईडी है, वो भी रील बना, अब क्या कहेंगे वो अब भी बना रही है, उनको बता दो वो अब ये वो तो क्यों बना मेकअप रही है। अपना मेकअप करे उस छोटी वाली को, तो वो डाल देती कि मतलब अपना वो बढ़ाने के लिए। पहचान बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए वीडियो डालती थी। जैसे कोई उनसे ऐड कराता था, बुटीक वाली जैसे उनके कांटेक्ट में थी, कोई दुकान की ओपनिंग करता था, उसमें भी बुलाता था, सास उनके साथ जाती थी। अच्छा, कभी निक्की ने ऐसा कुछ आपको बताया कि मेरे साथ वहां पर इस तरीके का कुछ हो रहा है हादसा? पहले ये झगड़ा बोली, हुआ ना, ये पहले झगड़ा जब हुआ था ना फरवरी में, जो उसके हस्बैंड ने बाल पकड़ पकड़ के मारी है। हाँ, मैं और मेरी ननंद हम होली खेलने के लिए उनके घर पे गए थे, उसने हमें वो वीडियो भी दिखाया था। वो फूट फूट कर रोई थी, बहुत बुरी तरह से रोई थी लड़की, बोल रही थी मेरे साथ ऐसे करते। मैंने कहा निक्की तुम मत जाना, वो बोली ठीक है भाभी। उनके घर वालों ने दबाव दिया, बेटा हमारा बहू छुट्टी, हमने बहू छोड़ रखी है, हमने बहू छोड़ रखी है, कल को हमको लाछन लग जाएगा, बहू तो पहले छोड़ रखी है, बेटी भी बिठा ली घर पे ही। नहीं बेटा मैं समाज में बैठता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे हम, वो नहीं करेंगे। अब सुनो, वो यहाँ पे रहती थी, उसकी शादी हो के आई, जब वो फर्स्ट टाइम बिहाली आती है लड़की, उससे दूसरे टाइम में जब वो आई थी, कंचन हर कुंवारी थी, उनकी शादी नहीं हुई। वो कह रही है कि कंचन और निक्की भी मारते थे साथ। नहीं, उसने क्या काम करा, जो बदतमीज औरत होगी ना वो बिहाली और दोबारा आएगी तभी अपने लक्षण दिखा देगी। उसने अपने शरीर पे नाखूनों से निशान बना करके, हम भी सामने रहने वाले, हम भी किसी की बहू बेटी है, हमारे भी ननंद है, हम भी किसी की भाभी है, अपने शरीर पे निशान बना के और पुलिस चौकी में पहुंच गई थी, पुलिस चौकी में खुद पहुंच गई थी, अपने शरीर पे निशान बना बना करके, मुझे ये मारते हैं, मेरे साथ ये करते हैं। फिर लड़कियों की शादी हो गई, इनका कुछ राजीनामा हो गया, लड़कियों की शादी हो गई। लड़कियों को तो उनके ससुराल वाले यहाँ पे काम करने की वजह से आने भी नहीं देते थे। और जो वो बोल रही है ना ये सासू जादू टोना करती है, वो तांत्रिक नहीं होते हैं, उनके पास जाती थी, कभी कुछ लेके आती थी, कभी कुछ लेके आती थी। इसका छोटा देवर इतना बड़ा था, वो इसे मार सकता है? 12वीं क्लास में। हाँ, वो इतना छोटा लड़का था, वो जादू टोने करके आती थी कि लड़का रोहित तेरे बस में हो जाए। फिर बोली मुझे परिवार के साथ नहीं रहना। सबने कहा, उसकी मम्मी ने पापा ने कहा ठीक है बेटा तुझे परिवार के साथ नहीं रहना, तो उन्होंने उसे अलग कर दिया। अब कह रही है कि दवाई खिलाई थी क्योंकि लड़का लड़की में भेद होता था, तो लड़का होने की दवाई खिलाई गई। कुछ नहीं है। जब ये बताओ, वो प्रेग्नेंट भी चुप चुप, उसकी सास को ये नहीं पता, उसकी सास उसे दवाई खिला रही है, दवाई खिला रही है, इलाज करवा रही है, उसे ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है, उसके बच्चा है। वो तो चुप चुप जाके बच्चे का वो मिसकैरेज करवा करवा के आ रही है। आप कौन? निक्की की क्या लगते हैं? मैं निक्की की सिस्टर हूँ। आप निक्की की सिस्टर। आपको कभी निक्की ने बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि बहनों में तो अक्सर ये बातें होती रहती है। हाँ, उन्होंने मेरे को बताया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, और होली के पास लड़ाई हुई थी तब। हाँ, मैं इनके साथ गई थी तब, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा रखते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जो समाज है ये भेज देता था, फिर वापसी पंचायत होती थी। अच्छा, आप निक्की के एज के ही लग रहे हैं, आप उनके साथ ही रहे होंगे, तो कभी आपने निक्की को एकदम स्ट्रिक्टली ऐसे नहीं कहा? क्योंकि आजकल की लड़की हैं आप, तो आपने कभी ऐसे नहीं कहा कि पिटना या फिर इस तरीके से गाली गलौच होना ये सब सही नहीं है, छोड़ दे, या कुछ ऐसा? कभी निक्की ने कहा हो कि अब बस हो गया, मैं छोड़ दूंगी? नहीं, निक्की ने मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है मत जाना, लेकिन ये पंचायत होती थी तो फिर भेज देते थे वापसी। मम्मी पापा की इज्जत, ये समाज, उसकी वजह से वो भी भेज देते थे उनको। वो बोलती थी ना कि लड़का रात को 12-12 1-1 बजे आता है। ये बताओ, जब लड़का का वेडिंग बुकिंग का काम, रोहित पायला का वेडिंग बुकिंग का काम है, जब लड़का बुकिंग में जाएगा वेडिंग में, तो वहां से जब बारात विदा हो जाएगी तभी तो घर पे आएगा। लड़का घर पे आ रहा है रात को,
और मैडम घर को लॉक करके ताला लगा के सो रही है, लड़का बाहर गाड़ी में सो रहा है। खाने की बात रही, बोलती थी तू अपनी माँ के पास जाएगा, वहीं पे खा के आता है खाना। लड़का खाना खाएगा जब तू बाहर से बच्चों पे, ये हमारे बच्चे बाहर जाते ही इन्हें बुलाती, कभी इनसे समोसे मंगा रही है, कभी चिल्ली पटेटो मंगा रही है, कभी बर्गर मंगा रही है। जब तू घर पे खाना नहीं बना रही, लड़का भूखा है, वो तो माँ के पास जाएगा, खाना भी खाएगा, लड़का कहाँ जाएगा ये बताओ। फिर बोलती है तेरी माँ कहती है तू लड़के को खाना नहीं देती। एक दिन लड़के ने पांच रोटी खा ली, तो बताओ इतनी बदतमीज है, कॉपी पेंसिल लेके बैठ गई, बोली इसमें लिख तूने 5 रोटी खाई है, तेरी माँ को दिखाना है मुझे। उसमें बोली कॉपी पेंसिल लेके इस पे लिख तूने 5 रोटी खाई है, मैं तेरी माँ को दिखाऊंगी तूने 5 रोटी खाई। ये कौन सा तरीका है?